हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार कहानी जिसका उन्वान है अली बाबा और 40 चोर। प्यारे दोस्तों, बहुत वक्त पहले की बात है। एक दूर व दराज शहर में दो भाई रहते थे, कासिम और अली बाबा। उनका बाप एक आम लकड़हारा था, मगर उसके इंतकाल के बाद दोनों भाइयों के रास्ते जुदा हो गए। कासिम, जो उम्र में अली बाबा से बड़ा था, दौलत का भूखा था। उसने एक आमिर औरत से शादी कर ली और कारोबार में लग गया। देखते ही देखते उसके पास बड़ा सा मकान, ऊंट, गुलाम और सोने चांदी के खजाने आ गए। दूसरी तरफ अली बाबा सादा दिल और ईमानदार आदमी था। वो अपने वालिद की तरह लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वो डर गया और फौरन एक घने दरख्त पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि 40 निकाबपोश घोड़ सवार तलवारें लहराते हुए एक बड़ी चट्टान के सामने रुके 40 डाकुओं का सरदार एक घोड़े से उतरा और बुलंद आवाज में बोला, खुल जा। सीम सीम। चट्टान अचानक खुल गई और वो सब अंदर दाखिल हो गए। कुछ देर बाद वो बाहर आए और सरदार ने कहा, बंद हो जा। सीम सीम। चट्टान फिर बंद हो गई और वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। अली बाबा हैरान रह गया। जब डाकू चले गए तो वो दरख्त से नीचे उतरा और चट्टान के करीब जाकर बोला, खुल जा। सीम सीम। चट्टान खुल गई और उसने अंदर कदम रखा। वो एक बड़ी गार में था जहां हर तरफ सोने चांदी के ढेर लगे थे। वो एक बोरी में कुछ सोने के सिक्के भरकर जल्दी से घर आ गया। अली बाबा की बीवी ये देखकर हैरान रह गई। उसने सोना और चांदी का वजन करने के लिए कासिम की बीवी से तराजू मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक थी। उसने तराजू के नीचे शहद लगा दिया ताकि देख सके कि अली बाबा क्या तौल रहा है। जब तराजू वापस आई तो उस पर एक सोने का सिक्का चपका हुआ था। कासिम को जब ये मालूम हुआ तो वो अली बाबा के पास आया और गुस्से से बोला, ये सोना कहां से आया? अली बाबा ने मजबूरन उसे राज बता बैठा। प्यारे दोस्तों, अगली सुबह कासिम घोड़े पर सवार होकर खजाने के पास पहुंचा। उसने कहा, खुल जा। सीम सीम। चट्टान खुल गई और वो अंदर चला गया। लालच में आकर वो अपनी तैलियां भरने लगा, मगर जब बाहर निकलने का वक्त आया तो वो जादुई अल्फाज भूल गया। तोड़ी देर बाद डाकू गार में वापस आए और कासिम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बगैर रहम किए उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश को गार के अंदर लटका दी ताकि दूसरों को अबरत हो। जब कासिम वापस ना आया तो उसकी बीवी घबरा गई। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा गार में गया और बाई की लाश को घर ले आया। कासिम की बीवी ने अपने गुलाम मर्जीना को सब कुछ बताया। मर्जीना बहुत होशियार थी। उसने एक चालाक हकीम को बुलाया और सबको यही लगा कि कासिम की तभी मौत हुई है। कासिम की लाश गार से गायब होने पर डाकुओं को शक हो गया कि कोई और भी खजाने का राज जान चुका है। उनके सरदार ने अपने आदमियों को शहर में भेजा। एक दिन एक डाकू ने कासिम के मकान पर सियाह निशान लगा दिया ताकि रात को हमला कर सके, लेकिन मर्जीना चालाक थी। उसने ये देखकर कई घरों पर वैसा ही निशान लगा दिया। जब डाकू रात को आए तो वो पहचान न सके और नाकाम लौट गए। अब डाकुओं के सरदार ने खुद एक और मंसूबा बनाया। उसने एक ताजिर का रूप धारा और 40 रोगन यानी तेल के बड़े मटके लेकर अली बाबा के घर पहुंचा। असल में उन मटकों में तेल नहीं बल्कि जिंदा डाकू छुपे थे। रात को जब डाकू हमला करने वाले थे, मर्जीना ने सुन लिया और गर्म तेल उबालकर एक एक मटके में डाल दिया। तमाम डाकू जलकर मर गए। डाकू के सरदार को जब यह मालूम हुआ तो उसने खुद अली बाबा को मारने की ठानी। वो एक सौदागर बनकर आया और अली बाबा के घर दावत में शरीक हुआ, मगर मर्जीना ने उसे पहचान लिया। मर्जीना ने नाचने का बहाना किया और नाचते नाचते अचानक अपनी खंजर को निकालकर डाकू सरदार को कत्ल कर दिया। अली बाबा ने मर्जीना के बहादुरी और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और मर्जीना को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। उसके बाद अली बाबा ने खजाने का राज सिर्फ अपने बेटे को बताया
और वो हमेशा खुशहाल जिंदगी बसर करते रहे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि ईमानदारी और दानशमंदी कामयाबी की जमानत हैं।